कि क्या नतीजे होंगे एग्जैक्ट पोल के रूप में, यह तो मैं नहीं विश्लेषण करता नहीं हूँ, लेकिन जनता की मनोदशा एक ही है। खाली बात नहीं, काम चाहिए, केवल नीतीश कुमार चाहिए। ये आम धारणा बिहार के आम आवाम का है। हर धर्म और समुदाय के लोगों ने, खास करके महिलाओं ने का जो वोट प्रतिशत बढ़ा है, और ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि 20 वर्ष तक कोई राज्य का मुख्यमंत्री हो जिनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, प्रतिपक्ष के नेता के द्वारा टिप्पणी की गई, लेकिन नीतीश कुमार जी ने सबको दिल में सजो करके रखा। लेकिन हमारी उम्मीद है कि जनता ईवीएम से उसका कड़ा प्रतिकार करेगी और फिर नीतीश कुमार जी 10वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे, एनडीए की सरकार बनेगी। अच्छा, एग्जिट पोल को लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि हम लोग इसको देख करके ना ज़्यादा खुश होंगे ना हैरान होंगे, और अगर एनडीए के फेवर में आ भी रहा है तो प्रेशराइज किया गया है। ये वही मीडिया है जो कि लाहौर और पाकिस्तान पे कब्जा करा रहा था। देखिए, यह बयान ही दर्शाता है कि तेजस्वी यादव राजनीति में हार चुके हैं। सेकेंड फेज के चुनाव के ठीक एक दिन पहले मान्यवर तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और वैशाली में स्ट्रांग रूम की चर्चा की, जबकि उनके उम्मीदवार महनार से रविंदर प्रसाद सिंह ने कहा कि स्ट्रांग रूम में सब ठीक है। रजनीश कुमार जो उनके उम्मीदवार के प्रतिनिधि लालगंज के थे, उन्होंने यह कहा कि भाई वहाँ सारी व्यवस्था ठीक है। तो इसका मतलब आप भयभीत हो गए, और ये बहुत ही राजनीति में कमज़ोर है, कच्चा खिलाड़ी हैं। उमर भी अपने आप को कच्चा कहते हैं, तर्क में भी कच्चा है। अरे हारा हुआ पहलवान आप हैं। जनता की अदालत में ईवीएम के मशीन पर सवाल खड़ा करते थे आप, ईवीएम में की प्रक्रिया में भाग लिया। आपने यह कहा था कि चुनाव की प्रक्रिया में पढ़ाई लिखाई दवाई, ये नारे आपके दिल में संजो रखे। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में ही नारा लगाया था। 176 सीटों पर लगभग हम आगे रहे थे एनडीए, तो हम तो बढ़त कायम रखे हुए हैं। अच्छा, लगातार इस चीज़ को कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष की सरकार जो है वो चाहेगी कि वोट काउंटिंग जो है वोट्स की धीमी हो, उस पर दबाव डालेगी, हर तरीके की कोशिश करेगी। लेकिन इस बार जो है हम लोग 2020 के बनिस्बत क्लीन स्वीप करेंगे और महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। क्या कहेंगे? बिहार में रहेंगे ना काउंटिंग के दिन। इनकी परेशानी यह है कि माइग्रेट कर जाते हैं, ये झटका नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं हार का। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद जब चुनाव हारे तो ये बिहार से बाहर चले जाते हैं। 24 का लोकसभा चुनाव हारे तो माइग्रेट हो जाते हैं, कोविड के काल में माइग्रेट हो जाते हैं। इसलिए कोविड का राजनीति में इन्फेक्शन नहीं पकड़े, इसका ध्यान रखिए। और चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, न्यायालय है, इसलिए कुतर्क मत ढूंढिए। जनता का जो भी जनादेश होगा वह महत्वपूर्ण होगा। कह रहे हैं कि 20 में कम मार्जिन से हम लोग बच गए थे क्योंकि गलत तरीके से जो है वोटिंग काउंट की गई थी। 2024 में 4 सीट पर टंग गए थे, तो 4 सीट पर टंग गए थे दी कौन टंगा दिया था आपको? 176 सीट पर हम थे, एनडीए गठबंधन आगे था। अरे भाई, जनता का जो जनादेश होगा बेचैन का है। ट्वीट प्रेस कॉन्फ्रेंस से जनता का जनादेश नहीं पाया जाता है। नकारात्मक बातें कह करके कि विकास नहीं हुआ, बिहार में तनाव है, बिहार बर्बाद आम हो गया, इस ढंग का तर्क न कोई सुनना चाहता है न पसंद करना चाहता है। इसीलिए हमारी उम्मीद है कि जनता का जनादेश हमको मिलेगा। यानी इसमें भी कन्फ्यूजन है क्या? अरे ये भी 100% नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। भाई तो फाइनल है। जब तक नीतीश कुमार जी की इच्छा है तब तक जनता की अपेक्षा है और एनडीए घटक दलों की आकांक्षा है। यही 3 मूल मंत्र है जिसके आधार पर नीतीश कुमार जी पुनः 10वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा, प्रधानमंत्री आज जो है दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ था, जो लोग घायल हुए थे, उन लोगों से मिलने के लिए हॉस्पिटल गए, जिस पर उनको क्रिटिसाइज भी किया गया कि जिस दिन हुआ था उस दिन जाना चाहिए था प्रेस में। अब आतंकी घटना पर सियासत होता है। आतंकी का कोई धर्म होता है, कोई जाति होता है? वह ऐसी घटनाओं पर सियासत किया जाता है।
भाई घटना हुई, दुखद है, मार्मिक है, जिसका घर उजड़ा उसकी पीड़ा के साथ आप खड़े नहीं हैं, आरोप प्रत्यारोप शुरू कर दिए, तब पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अरे लीगल इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी हों, गृह मंत्री हों या विभिन्न राजनीतिक दल के नेता अगर उनसे मिलने जा रहे हैं, इसको भी अगर सियासत का विषय बना रहे हैं, तो हे भगवान, हे प्रभु, आप ही जानिए कि कौन सा राजनीति ये लोग पाप कर रहे हैं।